जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर आज एक्सपो पीड़ित संघर्ष समिति के बैनर तले देश भर के पीड़ित निवेशकों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। 20 से अधिक राज्यों से आए सैकड़ों पीड़ितों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को ज्ञापन सौंपते हुए अपने निवेश से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की और निवेशकों ने बताया कि उन्हें 5 से 10% मासिक रिटर्न का वादा कर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक निवेश कराया गया था, लेकिन अब तक मूलधन वापस नहीं मिला। धरने पर आह्वान किया गया कि पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप के ललित कोड़ा ने किया, जबकि माधव राम शेखावत जी और शाहिर कुरैशी सहित अन्य एडमिन्स ने समन्वय किया और पीड़ितों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और निवेशकों से पैसों की वापसी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हुए पीड़िता ने बताया कि 5 से 6 लोग आत्महत्या कर चुके हैं और हजारों परिवार आर्थिक एवं मानसिक संकट में हैं। और वहीं NSE 9 न्यूज की संवाददाता हिमांशु शर्मा धरना स्थल पर पहुंची और निवेशकों से पूरी जानकारी ली। आइए देखते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE 9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉरपोरेशन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। अक्सर आपने सुना होगा कि आप अगर किसी ट्रेड में या फिर शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो आपको पैसा डबल होकर मिलता है, लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक ऐसा ग्रोह या फिर ऐसा ग्रुप जो लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना काफ़ी पैसा इस ग्रुप में लगाया और जिसके बाद वो लोग ठगी के शिकार बने हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है पूरा मामला हुआ, किस तरीके से आप इनसे कनेक्ट हुए। सबसे पहले ये बताइए। XPO.RU करके एक कंपनी है जो कि बताई जा रही थी कि रशिया से संचालित है, लेकिन ये मैम था लोकलाइट जयपुर ही। बोला गया कि आपका जो, जैसा आपने अभी बताया कि क्रिप्टो करेंसी और इन सब में पैसा डबल करके मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। ये बोला गया था आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करवा रहे हैं। XPO.RU करके एक प्लेटफॉर्म था, उसमें आपके पैसे को डिफरेंट उसमें डाइवर्सिफाई करके लगाया जाएगा। अगर क्रिप्टो करेंसी डाउन जाती है, एज़ पर द शेयर मार्केट अप डाउन्स आते जाते हैं, क्रूड ऑयल अगर अप जाएगा तो गोल्ड डाउन जाएगा, एवरेज करके जो भी रिटर्न आएगा एज़ पर द मार्केट आपको दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि 8% हो जाए, 12% हो जाए, 14% होता है, मार्केट पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये श्योरिटी है जो इंडियन शेयर मार्केट आपको रिटर्न देता है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया जाएगा। जब मैंने पर्सनली अगर मैं बात करूं कि ये क्या इंडिया में लीगल है, तो उन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट्स बताए, डिफरेंट कंट्रीज़ के सर्टिफिकेट्स बताए। उसमें ये बोला कि इंडियन गवर्नमेंट NSE BSE भी इसमें एक पार्ट है। अगर आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट में कर रहे हो, तो इंडिया तो एक जस्ट एशिया की एक छोटी सी कंट्री है, तो आपका पैसा बहुत सिक्योर जगह पे लगा हुआ है। निश्चिंत रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और प्रिंसिपल की गारंटी देते थे कि आपका प्रॉफिट अप डाउन्स होंगे, लेकिन आपका प्रिंसिपल बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे को बताया था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, मैम सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बनने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। एज बार्ड आ जाता है, कई बार कैटेगरी बार्ड आ जाती है, कई बार बहुत सारे वैकेंसी रुक जाती हैं, होल्ड हो जाती हैं। तो एक 5 से 6 साल में इंसान स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाता है। और अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिज़ाइन डाल के इस बिज़नेस में आए तो वो अपने आप में इंस्पिरेशन होता है। तो ये टारगेट करता था कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिज़ाइन डलवाओ। उनको ये बोल के डलवाता था रिज़ाइन कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आपकी सैलरी आएगी 5 से 6 लाख रुपए, वो आप इसमें आके XPO.RU बिज़नेस में आके इजीली कमा सकते हो। जितने आप 5 से 6 साल में आप कमाओगे, उतना पैसा आप 1 से 2 साल में कमा लोगे। और जब वो हमारे सामने आते थे, हम लोगों को लगता था अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ रहा है तो कुछ जेन्युइन होगा। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी। ऐसा नहीं है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, मैंने बहुत करी है। आपका जो कांटेक्ट है इनसे वो किसी ऐप के ज़रिए हुआ या किस तरीके से? सबसे पहले ये बताइए कि आपका इनका कांटेक्ट कैसे बना इससे आपका? देखिए मैम, जूम मीटिंग चलती थी, लिंक्स आते थे, मैं जूम मीटिंग अटेंड करती थी। मैं 1 साल से सिर्फ ये देख रही थी कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ। तो सारी चीज़ें बिलीव नहीं होती मेरे को कि क्या पता ये सारी चीज़ें सिर्फ AI से चल रही हों। आजकल AI जनरेटेड AI फ्रॉड इतना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मतलब एक वर्चुअल चीज़ें हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं है।
जूम में इतनी पब्लिसिटी होती थी, फेसबुक पे होती थी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल्स थे, सारी चीज़ें जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कुछ तो जेन्युइन है। जब जूम मीटिंग के थ्रू मैं मिली थी, उसके बाद जिस बंदे से मैं मिली थी वो बंदा ग्राउंड पे आके मिलता है मुझसे और सारी चीज़ें बताता है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और जब मैंने ये रिज़ाइन करा तो 2 साल बाद मैं रिज़ाइन करा था तो मुझे बहुत घाटा हो गया। तुम ऐसा करो, तुम अभी रिज़ाइन करो, तुम अच्छा कमा लोगी। मुझे बिलीव नहीं हुआ था मैंने 30,000 रुपये से स्टार्ट करा था, और उसके बाद में अब जब 28 फरवरी 2026 को इन्होंने विड्रॉल देने का वादा करा था, और जब नहीं हुआ विड्रॉल तो उन्होंने मुझे मरने के लिए बोल दिया कि तू सुसाइड कर ले, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अमाउंट है जो शायद लाइफ में मैं कभी नहीं चुका सकती। लोन दिलवाए बैंक से झूठ बोल बोल के, अलग अलग आईडीज़ पे पैसा लगा करीब देते थे। कितना पैसा जो है इसमें लगाया था? अप्रॉक्स मेरी और मेरी टीम का अप्रॉक्स 1 CR है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपने कितना पैसा लगाया था और कितना लॉस आपको इसके बाद हुआ? मैम मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं, और मेरा जिस दिन मैंने लगाए थे उसके 10 दिन बाद ही कंपनी भाग गई थी, बंद हो गई थी। 10 दिन के अंदर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई? जी, मेरे पास 1 रुपये का भी विड्रॉल नहीं आया। अच्छा, इसको लेकर आपने किसी तरीके का ज्ञापन सौंपा है या पुलिस को FIR दर्ज करवाई? हम लोगों ने FIR करवाई है, लेकिन पुलिस हम लोगों की FIR नहीं ले रही है। अब क्यों नहीं ले रही है? या तो उन लोगों ने पैसा खिलाया है या कुछ किया है, लेकिन हमारी FIR अभी तक नहीं हुई। हमको 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR दर्ज नहीं करी? नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले हमारी FIR। अच्छा मैम, अभी तो इतना ज़्यादा फ्रॉड का ज़माना है, ऐसे में आप लोगों ने मतलब कुछ उसने बहुत टेक्नोलॉजी के साथ वो आप लोगों के साथ चला होगा, तभी आप उनकी चीज़ों में फंसे होंगे। जी हाँ, उन्होंने जूम मीटिंग करवाई थी। जब मैंने अमाउंट लगाया था वो हमें लिंक भेजते थे और जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलते थे, और लोगों को ये बोलते थे कि आप और लोगों को भी जोड़ो। तो हमने बोला हम जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता, तो वो आगे नहीं जोड़ रहे हैं, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते थे आपको कोई ना टैलेंट नहीं है आप लोगों में कि आप दूसरे लोगों को जोड़ो। अच्छा, मतलब ये मेनली पूरा वो चेन सिस्टम टाइप का चलाना चाहते थे? चेन सिस्टम था, और जैसे और लोग जोड़ते जाएं कमीशन मिलती जाएगी। मैम हमें तो ये भी पहले पता नहीं था ये कमीशन का सिस्टम है क्या है। मैंने जब जूम मीटिंग ली थी रशिया से तो कंपनी बताई थी, मगर ये चेन सिस्टम अपने एजेंट लगा रखे थे, उन्होंने पैसे लगवाए, तो ये चीज़ बाद में पता चली जब जूम मीटिंग ली मैंने। तो मतलब जितनी भी चीज़ें होती थी सारी आप लोगों की जूम मीटिंग पे होती थी। जयपुर के लोकलाइट वो थे, और आपको वो लोग यही कि कभी प्रैक्टिकल आके कहीं पे मीटिंग की हो, उन्होंने आपके साथ फिजिकली बैठ के कहीं पे मीटिंग की हो? मैम हाँ ऐसे हुआ था, मगर जो जिनके पैसे मैंने दिए थे तो वो भेजते थे लिंक। वो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में है, उनका नाम है मुकेश चतुर्वेदी, और वो गवर्नमेंट अप्लाई है, और उनका अभी रिटायरमेंट हुआ है। तो हमने तो उन पे भरोसा किया, वो हमारे फैमिली फ्रेंड में हैं, तो हमारे घर आते जाते थे, और हमें इस बारे में डिस्कस किया कि मैम आप अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप कुछ पैसा लगाइए, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप फिर लगाइए, नहीं मिलता है तो आप बीच में छोड़ सकते हैं, आप वापस पैसा ले सकते हैं। तो मैंने पहले 1 लाख लगाया, फिर मुझे प्रॉफिट मिला तो धीरे धीरे टुकड़ों में मैंने और पैसे लगाए, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिल रहा था। किसको प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है? तो हमें नहीं पता था इनका क्या सिस्टम है क्या नहीं, हमें पूरा अंधेरे में रखा गया था। अच्छा, तो ये आपके रिश्तेदार होने के बाद उन्होंने आपसे इस तरीके के फ्रॉड? फैमिली फ्रेंड थे, रिश्तेदार में नहीं, फैमिली फ्रेंड थे। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि कंपनी ऐसे है, रशिया से है, 2016 से चल रही है, और है ना 2000 मतलब अभी तक हम इसमें काम करें, हमें इतना साल हो गया है, मैंने अपने 10 लाख लगाए हैं, मुझे हर साल हर महीने 1 लाख रुपए मिलता है। तो लालच किसने दी? उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमने जो अमाउंट लगाया हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। तो हमने स्टार्टिंग तो थोड़े से की, और जब हमें विश्वास हुआ, जब उन्होंने विश्वास इतना दिलाया कि प्रॉफिट टाइम टू टाइम मिल रहा है, फिर बाकी का अमाउंट हमने लगाया। और मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में पैसा लगाया होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला होगा, तभी लालच आया होगा आप लोगों को भी? थोड़ा बहुत मतलब जो मिला था, पहले 7% मिलता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने 2-3% कर दिया। धीरे धीरे करते फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे, तो गोल्ड लोन ले लिया हमने, ठीक है, FD तोड़वा के वो लगा दी। सारा अमाउंट जो भी मेरी सेविंग थी मैंने सब लगा दिया कि मेरा ना कुछ प्रॉफिट जुड़ेगा और मैं अपने इन फ्यूचर हमारे काम आएगा, इस वजह से हमने लगाया। पर जब ये फ्रॉड का पता चला तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमने बोला ये हमारे साथ क्या हो गया। हमें नहीं पता था इतने लोग जुड़ चुके हैं इस कंपनी से, 4.5 लाख। ये भरतपुर में जो केस हुआ था, SP पंकज यादव ने जब केस संभाला था, तब हमें न्यूज़ से पता चला, तब हमें पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम हो चुका है हमारे साथ। तो आप अलग अलग लोकेशन से लोग हैं, केवल ऐसा नहीं है कि जयपुर के ही लोग इसमें जुड़े? ये पूरे इंडिया में इन्होंने जाल फैला रखा था, एक तरह से मकड़ी जाल जो होता है ना, पूरे इंडिया में फैला रखा था।
हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पुणे के हैं और बेंगलोर के, हर जगह पे, दिल्ली के काफ़ी लोग हैं, राजस्थान के हैं। तो भैया ये जो पूरा ग्रुप है ये यहीं पे है, यहाँ से फरार हो चुके हैं क्या? कुछ मतलब इन लोगों को पता है कि आप लोगों को जो फ्रॉड है उसके बारे में पता चल चुका है? मैं ये बताऊं कि मेरा मानना तो ये है कि किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ पर हैं। अगर हम लोग ये चाहें ना कि वो लोग कहाँ पर है इसका पता लगाना चाहें, क्योंकि अपने यहाँ पर इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये चलता है और पूरे वर्ल्ड में चलता है ट्विटर। हम सब लोग मिलकर एक ही टाइम पे एक ही पोस्ट उन पांचों के खिलाफ डाल दें ट्विटर पे, तो पूरे वर्ल्ड में पता चलेगी। अड़ोसी पड़ोसी बता देगा कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता विदेशों में कि वो लोग कहाँ पर है अभी, क्योंकि जिस जगह पर रजत है और भी लोग हैं वो बैठे हैं, पड़ोसी को नहीं पता कि ये कौन है। जब वो पोस्ट देखेंगे एक ही टाइम पे ट्विटर पे, तो उन लोगों को पता चलेगा कि ये लोग तो भगोड़े हैं, ये तो इंडिया से स्कैम करके आए, तो वो लोग बताएंगे कि ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों ने इसको लेकर किसी तरीके का कोई ट्वीट या फिर कोई कार्रवाई इसमें की? क्योंकि पुलिस तो आप लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही इस पूरे मामले पे। जी नहीं करें। मेरा मानना तो यही है कि हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए और एक साथ एक ही टाइम पे एक ही पोस्ट डाल दो, वो ट्विटर के जरूर, क्योंकि ट्विटर पूरे वर्ल्ड में चलता है, ना कि टेलीग्राम चलता है। तो मेरा ये मानना है, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक पोस्ट ऐसी डालो जो पूरे वर्ल्ड में पहुंचे और उन पांचों का पता चल जाए। है उसको फंसाया गया। देखिए मैम, ये 2021 से XP.RU का जो स्कैम है 2021 से रन कर रहा था। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को आश्वासन दिया, जो पैसा लगवाते थे ये म्यूचुअल फ़ंड के नाम से पैसा लगवाते थे लोगों का, और म्यूचुअल फ़ंड के नाम से ये रिटर्न हमें जो बताते थे महीने की आपको जो आएगी 8 से 10% महीने की रिटर्न आएगी। इन लोगों ने लोगों को इतना विश्वास दिलाया ये बोल बोल के कि आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ़ है, कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जितनी देर आपका प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पर रहेगा उतनी टाइम तक आपको 10 से 12% का प्रॉफिट हर महीने निकल के आता रहेगा। और ये कंपनी जो इन्होंने शुरू से ही बताई गई है लोगों को गुमराह करने के लिए, वो रशिया से बेस बताई गई थी। हालांकि जब हमें पता चला ये 2025 नवंबर को ये जयपुर के ही द्वारा कंपनी लॉन्च की गई थी, जयपुर से ही यहाँ संचालित की गई थी कुछ लोगों के आधार पर। और ये हमने नहीं, ये सबसे पहले पंकज यादव जी IPS ऑफिसर आए हुए हैं जो इस केस के, उन्होंने ये चीज़ें सारी विद प्रूफ जनता के आगे रखा था, कोर्ट में रखा था। आज भी अभी चल रहा सुमोटो प्लान जो 2025 को नवंबर 12 को लिया गया था। बस यही था कि लोगों को अंधा विश्वास करवाया इन लोगों ने, किसी को माँ बहन बेटी ऐसे बना कर और लोगों को गुमराह किया, ब्रेन वॉश किया इन्होंने, ये बोल बोल कर कि आपका पैसा कहीं पर नहीं जाएगा। ये चीज़ मेन मुद्दा था इन लोगों का, XP.RU का। और अभी ये सभी भगोड़े जो हैं जो इसके संचालक थे वो सभी दुबई, सिंगापुर, ओमान ऐसी कंट्रियों में बैठे हुए हैं छुप कर। हाँ देखिए, मेन तो क्या है, 5 लोग हैं मोस्ट वांटेड हैं, बाकी जो इनके मेन प्रमोटर थे ना वो अभी भी छुपे हुए हैं, जो इलाइट के नाम से इनका एक रैंक होता था इलाइट का। तो इलाइट आज भी अच्छा खासा करोड़ों रुपए कमा कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रमोट किया है इस बिज़नेस को अच्छे खासे लेवल पर, तो वो अभी छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं इंडिया में है, कुछ लोग बाहर भी हैं। ये तकरीबन 125 लोग के करीब ये इलाइट लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा हमारी ये मांग है कि सबसे पहले ये लाइट्स के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने भर भर की प्रमोट किया, लोगों को विश्वास दिलाया, हर घर में जाके गारंटी दी है, ये चीज़ है। सर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि आपने CM साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि आगे इसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई जो है CM साहब की तरफ से या सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए की जाएगी? देखिए, हमने ज्ञापन में ये अपनी डिमांड रखी है, जो हमारा आधारा है सरकार के द्वारा, हम पूरा प्रशासन के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कानून के आधार पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी गैर कानूनी हम कुछ चीज़ करना नहीं चाहते। हमने यही आग्रह किया है कि जो बंदा इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, रिटर्न में सबसे पहले तो ये दिखा है कि जो बंदा इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है सबसे पहले तो ये उनके ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि पैसा जनता का है, ये वही पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं हमारे ऊपर ही। दूसरा हमने ये बोला है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, इंडिया वापस लेकर आया जाए, इसमें ED, CBI, CID इन्वॉल्व हो जल्द से जल्द जितना हो सकता है, SOG हो, SIT गठित हो यहाँ पर। तो ये वहाँ पर हमने रिटर्न में ज्ञापन दिया और वहाँ पे हमें आश्वासन मिला है सरकार के द्वारा कि हम इस पे ऊपर जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकता है कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे जनता का पैसा जल्द से जल्द उनको मिल सके। क्या आपको लगता है सरकार की कार्रवाई इतनी होगी कि कार्रवाई की बस क्या आपको लगता है कि सरकार की कार्रवाई इतनी होगी कि जितने लोगों का जो पैसा लगा है वो पूरा पैसा उनको रिटर्न मिल सके? देखिए, कोशिश है, हम कर रहे हैं कोशिश, पिछले 5 महीने से हम कर रहे हैं। हमारी कुछ कम्युनिटी बनी हुई है, जो उस कम्युनिटी में 50,000 लोगों की कम्युनिटी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इसके बारे में। जो कुछ लोगों को आज भी कुछ नहीं पता कि शायद पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बट हमारी पूरी कोशिश है कि इनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें
इनके सेगमेंट में आने के बाद हमें कुछ नॉलेज हुई है उस चीज़ की। उस नॉलेज के आधार पे हम उनको प्रश्न कर रहे हैं कि ये चीज़ अगर आप बोल रहे हो, इनका कल भी एक ग्रुप में मैसेज आया था कि आप लोगों का पैसा सेफ पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, आपको जल्द मिल जाएगा। तो मैंने कल इनको ये बोला था, अगर हमारा पैसा सुरक्षित है तो आप पब्लिक को दे दो। पिछले 6 महीने से पब्लिक अपनी EMI नहीं भर पा रही है, उनकी EMI बाउंस पे बाउंस हो रही है, बैंक उनके ऊपर पब्लिक के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कितने लोग थे और कितना पैसा इसमें लगाया गया? देखिए, जो सरकार के द्वारा अभी अनाउंसमेंट की है वो 3100 करोड़ की है। तो हमारे हिसाब से वो 20,000 करोड़ है पब्लिक के हिसाब से, जो ऑल ओवर इंडिया में है, पैन इंडिया, और 4 लाख से अबव लोग इसमें पीड़ित हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड का ज़माना है, ऐसे में अगर आपके मोबाइल में कोई OTP भी आता है तो ऐसा कहा जाता है कि आप OTP भी किसी से शेयर मत करिए। लेकिन किस तरीके से उन लोगों ने पूरी भूमिका बनाई और इतने हज़ारों लाखों लोगों को इस फ्रॉड में फंसाया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि 12 नवंबर 2025 को IPS पंकज यादव जी ने मथुरा गेट थाने से इसकी शुरुआत हुई थी। 0703 FIR थी। सुमोटो संज्ञान लिया। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया कि ये क्या है, फ्रॉड का एक रैकेट चल रहा है, तो IPS पंकज यादव जी ने इस पे संज्ञान लेते हुए और कार्रवाई की। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 तारीख को FIR हुई। 13 तारीख को इनके जो है 5 IB थे जो इनके एलाइट मेंबर थे, उनको अरेस्ट किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 13 तारीख को इनके जो टॉप लीडर्स थे, जो इसके मेन मास्टरमाइंड कह लीजिए या कह लीजिए इसके मालिक कह लीजिए, वो लोग यहाँ से दुबई भाग गए। फिर उसके बाद मैंने जो है दूसरी FIR, मतलब पहली FIR सरकारी होगी, दूसरी FIR प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पहली FIR मैंने करवाई। तो मैंने जो है 28 नवंबर 2025 को इनके खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई। तब तक सारा की सारा पंकज जी जो अपनी की जिम्मेदारी है, आपको ही सावधान होना पड़ेगा। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन निमिचंद पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।